नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत दुमका उपचुनाव में जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा मोहनपुर फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे होगी, जबकि दूसरी सभा सांपचाला हटिया मैदान में 3 बजे होगी। सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में कैंप कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे आज। पहली सभा मोहनपुर फुटबॉल मैदान में, जबकि दूसरी सभा दोपहर 2 बजे होगी। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ इस समय लाइव दुमका से जुड़ रहे हैं। राकेश, लगातार सभाएं देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, और आज भी 2 चुनावी सभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जिसान, अब वक्त बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। आज और कल मिला दे तो पूरा 2 दिन है प्रचार के लिए, और चूंकि 1 तारीख को 4 बजे तक प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो 2 दिन है, ये जो 3 दिन है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, दोनों दलों के लिए ये जो 3 दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि इन 3 दिनों में मुख्यमंत्री लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी कई चुनावी सभाएं हैं, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पूरी जो कैबिनेट है वो यहाँ मौजूद है दुमका में। चाहे बादल पत्रलेख की बात कर ले, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात कर ले, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, तो तमाम सरकार के जो सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री के जो सहयोगी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ कैंप कर चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर्जन से ज़्यादा विधायक यहाँ मौजूद हैं। देखिए हमारे साथ नलिन सोरेन, वरिष्ठ विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हम सीधे दादा से जुड़ते हैं। दादा, आप तो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आप इस बार दुमका कह रहा दादा? दुमका में निश्चित रूप से जो इस बार का जो चुनाव होगा, और सबसे ज़्यादा इस बार जीत होगी। आज तक इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 13,000 समथिंग से लीड किए थे हेमंत जी, तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा डबल से डबल ज़्यादा होगा। बीजेपी को भी तो आप कमजोर का जो रुझान है, जो हमने देहात घूम के 15 पंचायत के अंतर्गत जो मेरे सटे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया का जो भी पंचायत है, उस जगह का जो रुझान है, इससे लगता है हम लोग अच्छा ढंग से जीतेंगे। बीजेपी को आप कमजोर मान रहे क्या? बिल्कुल कमजोर मान रहे हैं, उसका तो स्थान ही नहीं है जहाँ जहाँ घूमे। निश्चित रूप से इसको दावे के साथ कह सकते हैं, जिस क्षेत्र को हमने घुमा उस जगह कोई भी उसका ये नहीं है, पकड़ नहीं है। तो बीजेपी ने भी तो ताकत लगा रखी है, उनके भी 3 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सब पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी और जो भी अल्पसंख्यक भाई है, सब कोई मिलजुल के ये सोच रखा है कि इस बार निश्चित रूप से बसंत सोरेन को ज्यादा से ज्यादा मत दे के विजय बनाएंगे। बीजेपी परिवारवाद का ही मसला उठा रही है, वो कह रही है दुमका संथाल मतलब सोरेन परिवार। अरे उसके बोलने से क्या होगा? और भी लोग, और भी दल के लोग ऐसे ही ये हैं जो कि परिवार किए हुए हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। जो हम लोग नेता माने हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता सिर्फ शिबू सोरेन है ना, और शिबू सोरेन को मानते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास, चाहे बसंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, या जितना भी है यहाँ के लोग, सब कोई निश्चित रूप से निष्ठावान और लड़ रहे हैं अपना क्षेत्र का विकास। यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ के लोग कैसे सुखी संपन्न रहे, यही सोच करके यहाँ के लड़। 10 महीना आपकी सरकार की हो गई, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई 10 महीना में आपने किया क्या, जमीन पर आपके वादे का क्या हुआ? देखिए बात सही है, लेकिन इस बीच में कोरोना है, जो 7 महीना 8 महीना तो उसी पर तबाह है लोग, इसलिए उस पर नहीं। लेकिन इतना बात जानिए, निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास अब बहुत जल्दी होने वाला है। गुरुजी यहाँ मौजूद है, लेकिन चुनावी सभा में वो जा नहीं रहे हैं। देखिए कुछ तो आप कुछ पहले सुने होंगे, वो भी उनका तबीयत खराब था, दिल्ली में भी थे, तो थोड़ा कमजोरी है, लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी हर जगह जहाँ रहेंगे उनकी उपस्थिति ही काफी है,
उनकी उपस्थिति ही काफी है। तो नलिन सोरेन को आप सुन रहे होंगे जिसान, अपने दावे इनके और लेकिन लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जेएमएम गांव में बाबूलाल लोगों के मरांडी बीच भी रहते हैं। लगातार जी राकेश, बाबूलाल मरांडी भी उनकी भी खबरें लगातार दिखा रहे, लगातार वो डोर टू डोर जाके सभा को संबोधित कर रहे हैं। जेएमएम कितना चुनौती मान रही है बाबूलाल मरांडी को? नहीं, आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में, और खासकर अगर ये 3-4 दिनों को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हुए हैं वो बाबूलाल मरांडी पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी एक फैक्टर जरूर हैं, और लगातार जिस तरीके से वो फील्ड में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ी सी ज़रूर उनके इस दौरे से, उनके दुमका में रहने से थोड़ी घबराहट जरूर है। लेकिन तमाम नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, चाहे वो मंत्री की बात कर ले, विधायक की बात कर ले, सांसद की बात कर ले, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, तो उनके बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि बेहद कॉन्फिडेंट हैं इस सीट को लेकर। और उनको लगता है कि जिस तरीके से दुमका की जनता ने उन्हें बतौर कार्यकारी अध्यक्ष चुना 2019 में, इसके अलावा इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो वो चुनकर आए थे, तो उसी तरीके का प्यार, उसी तरीके की उम्मीद इस बार भी दुमका की जनता से है, मुख्यमंत्री को, पूरे सोरेन परिवार को और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को। और उनको लगता है कि बसंत सोरेन को भी वही प्यार दुमका जो है वो देने जा रही है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव का मैदान है, और इसमें जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं, जब तक चुनाव संपन्न नहीं आ जाता है, तब तक बहुत की चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मालिक होती है, जो अंतिम फैसला होता है वो जनता का होता है। लिहाजा थोड़ा इंतजार करना होगा जिसान। लेकिन हवा का जो रुख है, जो मिजाज है दुमका का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेवर जरूर करता हुआ नजर आ रहा है बसंत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े थे राकेश दुमका और तमाम जानकारी दे रहे थे, और वो लगातार हमारे सहयोगी वहां पर कैंप कर रहे हैं और तमाम वहां के हालात पर पल पल की नजर बनाए और हम तक खबर पहुंचा रहे हैं।